हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 12.2 के लिए। प्रश्नावली 12.2 के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे और बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इससे हमारा जो है एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले इसके जो है बेसिक को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके बेसिक में कुछ फार्मूला दिया हुआ है और इसके बेसिक में है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल से रिलेटेड है। देखिए, जो त्रिज्य खंड क्या है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है समझ में आ रहा है, और वृत्त खंड क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या होता है कि एक हमारा ये वृत्त होता है, जो कि इसके पीछे वाले पहले पार्ट में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कैसा वृत्त क्या होता है, उसमें केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होता है, सब कुछ मैं बताया हूं, क्लियर किया हूं। तो इसमें हम लोग ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये होता है हमारा वृत्त का केंद्र, सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? और यहां से यानी कि सेंटर से लेकर के, और इसे कहते हैं परिधि। ये परिधि, इस परिधि पर हम एक बिंदु ले लिए ए, तो सेंटर और परिधि के एक बिंदु को मिला देंगे तो इसे हम कहेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से। समझ में आ रहा है? और बच्चों यहां से देखेंगे तो एक और हम त्रिज्या खींचेंगे इसमें, और इसका नाम हम दे देते हैं बी। तो ये भी हमारी क्या है, आर है, त्रिज्या है। और देखिए बच्चों, यहां से हमारा उत्पन्न होता है त्रिज्य खंड। क्या चीज उत्पन्न होता है बच्चों? त्रिज्य खंड उत्पन्न होता है। तो देखिए, त्रिज्य खंड क्या होता है, इसको हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो दो त्रिज्याओं से वृत्त खंडित होता है, अर्थात वृत्त का भाग होता है, अर्थात वृत्त को तोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो त्रिज्याओं से देखो, ये खंड हमारा टूटा हुआ है, जो हम कलरफुल कर दिए, यह हमारा क्या है, वृत्त खंड टूटा हुआ है। तो तुम्हें अब समझ में आएगा कि सर एक तो ये वाला टूटा हुआ है वृत्त खंड, और दूसरा क्या है हमारा, ये भी तो है एक वृत्त खंड है ना। तो जो छोटा वाला रहेगा बच्चों, छोटे के लिए हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड, जो आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, लघु और दीर्घ। तो ये होता है हमारा लघु, क्या होता है बच्चों, लघु त्रिज्य खंड। इसे क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। इसे बच्चों कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड। और जो ये बड़ा वाला, जो व्हाइट वाला, जिसको कलरफुल हम लोग नहीं किए हैं, यह बड़ा भाग हमारा दिख रहा है, तो बड़े के लिए हम लोग लिखते हैं दीर्घ। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्त खंड। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। और बच्चों यहां से अब हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, यहां से क्षेत्रफल करेंगे तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि एक वृत्त की आकृति है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है। और देखेंगे भाई, ये तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और हमारा एक चीज यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है, क्या, क्योंकि यह छोटा ही भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात एक खंड का भाग निकालना है, जबकि यह क्या है, एक वृत्त का है। तो इस खंड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एंगल देखेंगे, कोण देखेंगे, कितने एंगल का ये कोण बन रहा है। तो मान के चलते हैं कि ये कोण हमारा क्या है, थीटा अंश है। कितने अंश का बन गया, थीटा का। तो बताओ, यहाँ पे हम करेंगे तो ये लिख देंगे थीटा, ऊपर लिख देंगे थीटा, मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे बटा का साइन बनाएंगे। समझ में आ रहा है? और देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, फिर यह हमारा जानते हो कि ये केंद्र है, और केंद्र पर एक ये पूरा चक्कर मारोगे तो 360 अंश का कोण बनता है। तो वह 360 अंश को कहाँ हमें लिख लेना है, नीचे लिख लेना है। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र हो गया कंप्लीट। देखो, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्त खंड का क्या निकलेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेना आप लोग। यहाँ पे फिर करेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए देखो सेम वही बात है, इसमें भी तो एक सर्किल बन रहा है, इसमें भी एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो पाई आर स्क्वायर, और गुणा लगाओ, और देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इतना कोण बन रहा है, ये वाला, इस कोण को देखो तुम अल्फा मान लो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, अब बटा में बताओ एक केंद्र पर, यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है,
360 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 360 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। या चाहो तो एक और फार्मूला बना सकते हो, देखो कैसे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू यहाँ पे लिख लो। और देखो क्या है, यह लघु वृत्त खंड का जो कोण है वह थीटा है। तो बताओ 360 में से थीटा घटा दोगे तो ही तो तुम्हारा यही कोण बचेगा। तो तुम ये भी फार्मूला लिख सकते हो, कितना, 360 अंश माइनस थीटा। और बताओ ये कितने में कोण लिए हो, तो यह कोण लिए हो मेरे प्यारे बच्चों 360 में। तो यहाँ से क्या कर दोगे, 360 अंश कर दोगे। समझ में आ रहा है। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, यह हो गया दीर्घ वृत्त खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये भी रहा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। इस तरह से आपका त्रिज्य खंड खत्म हो गया। और चलो बच्चों दूसरा फार्मूला बता देते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो बच्चों दूसरे देख लेते हैं। तो इसे हम कर देते हैं रफ। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, जिससे आपको प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखो बच्चों, यह एक हमारा क्या है, एक वृत्त खंड है और वृत्त है, और यहां से हम मान लेते हैं कि इससे एक जीवा गुजर रही है जो यहाँ पे केंद्र है। समझ में आ रहा है। केंद्र हमारा O हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्य खंड नहीं, अब पढ़ेंगे वृत्त खंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वृत्त खंड का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु A है और यहाँ पे एक बिंदु B है, जिससे एक जीवा खींची जा रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखोगे तो दो भाग मिल रहा है वृत्त का। देखो एक भाग तो ये छोटा वाला मिल रहा है ना, और दूसरा भाग क्या मिल रहा है, ये बड़ा वाला मिल रहा है। तो इसके लिए तुम्हें कई फार्मूला हम बताएंगे, जो कि किसी भी फार्मूले से तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको कहेंगे हम लोग बच्चों लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, छोटा है तो छोटे के लिए लघु, फिर हो जाएगा वृत्त, और क्या होगा बच्चों, खंड। क्या होगा, खंड। तो यह हो गया तुम्हारा लघु वृत्त खंड। और बच्चों ये बताओ इसका नाम क्या दे दें हम लोग, दीर्घ वृत्त क्या चीज, खंड। दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ रहा है। और हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख लो का क्या चीज, क्षेत्रफल बराबर, और इसको भी कर लो का क्षेत्रफल बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे हो गया दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको कई फार्मूला हम बताने वाले हैं, जिससे किसी भी फार्मूले से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों इसके लिए दीर्घ वृत्त खंड के लिए लेंगे तो देखो एक और हम क्रिया कर सकते हैं। क्या चीज, कि इसके त्रिज्या को मिला सकते हैं। देख रहे हो, इसके त्रिज्या को हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो जब त्रिज्या को मिलाओगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा, एक ये बन गया तुम्हारा त्रिज्य खंड, जो कि पीछे अभी बताए हैं फार्मूले में। तो तुम इसके लिए क्या करोगे कि तुम्हें अगर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस लघु वृत्त खंड का, तो क्या करोगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मतलब जो ये हमारा एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को काट के निकाल देंगे इस पूरे त्रिज्य खंड में से, तो हमारा क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा वृत्त खंड का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, देखो ये लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा बच्चों त्रिभुज। देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्या चीज, क्षेत्रफल बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बच्चों यह चाहो तो यह किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल, ये सूत्र किसके बराबर, देखो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है, अभी बताए हैं, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा। मतलब यहाँ पे कुछ कोण भी बनेगा, बोलो, तो हो जाएगा थीटा बटा में हो जाएगा 360 अंश, और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कहोगे कि सर हमारे चित्र में, हमारे बुक में जो है OPQ दे दिया है, कोई बात नहीं है, उससे कुछ भी हो त्रिभुज रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज OAB का क्या चीज, इतने का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक तो ये तुम्हारा लघु वृत्त खंड निकल गया। अब बताओ दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है, तो सेम प्रोसेस वही करना है। क्या कर देना है तुम्हें,
इस पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से यह जो त्रिज्य खंड, ये जो वृत्त खंड निकाले होंगे, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह जो तुम वृत्त का ये वाला भाग निकाले होगे, लघु वृत्त खंड का भाग निकाले होगे, उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा इतना ही तो भाग बचेगा, ये वाला बताओ बचेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्या चीज क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब क्या कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस ये वाला फार्मूला तुम उसमें से माइनस कर दोगे। मतलब हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो ये किसका निकला है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना निकला है, लघु वृत्त खंड का, यही क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दोगे। मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में कितना 360 और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्या चीज क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। और देखो अब बता रहे हैं मास्टर रूल, अब बता रहे हैं हम आपको मास्टर रूल, यानी कि दूसरा फार्मूला कैसे निकालोगे वृत्त खंड का। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चों, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इसका डायरेक्ट फार्मूला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और गुणे होता है थीटा बटा में 360 अंश और माइनस हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या रहेगी उसका स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। मतलब साइन अगर इस वृत्त खंड का निकालोगे तो जो कोण देगा उसके, तो क्या लिखोगे साइन थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला से, इस फार्मूले से क्या कर सकते हो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। या एक और फार्मूला होता है बच्चों, देखो एक और फार्मूला, अगर दूसरा फार्मूला देखोगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 अंश और माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर बटा में 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा, इतना ही हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा एक ये। लेकिन बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि हर स्थिति में आपको एक चीज मिल रहा है, वह क्या मिल रहा है, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें भी है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों चलो हम करते हैं एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को देखते हैं। इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग 12.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो 12.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये बात नहीं, कह रहा है कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है वह कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है O से और यह P तक, यह R जो है वह दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि वृत्त के खंड, कह रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ त्रिज्य खंड बनाने के लिए हमें क्या करनी होगी, दो त्रिज्याओं को परिधि तक खींचनी होगी। तो ये दो त्रिज्याओं को हमने क्या किया, परिधि से मिला दिया। और फिर कह रहे हैं बच्चों याद कीजिए जिसके बीच का कोण दिया हुआ है, कह रहा है कि यह जो है बीच का कोण इतना, यह कह रहा है यह कोण क्या है तुम्हारा थीटा है और थीटा बराबर दे दिया है कितना है बच्चों 60 अंश है। और कह रहा है कि इसी का क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात कर लेना है। तो अभी हम आपको बताए हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चों यहां पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताए हैं आपको, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे होता है थीटा बटा में 360
60 अंश। तो बच्चों देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू जानते ही हो 22/7 होता है और आर का वैल्यू जो है दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 6 लिख दो क्योंकि 2 बार है यहाँ पे पावर। अब देखो यहाँ पे करोगे तो थीटा और थीटे के वैल्यू है 60 अंश और बटा में कितना है 360 है, इसको लिख लो। 0 से 0 बर्बाद कर दो, 6 से कटाओगे तो 6 6 का 36 और बताओ 6 से इसको बर्बाद कर दो तो बताओ कितना आ गया। 6 में 2 से गुणा करोगे तो 12 होगा, 6 दूनी के 12 कितना होगा 13। अब बटा में कितना होगा बच्चों 7 और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी लिख दोगे सेंटीमीटर। लेकिन जानते हो कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग होता है, तो यहाँ पे कर लो वर्ग। इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा पहला आंसर क्या हुआ कंप्लीट हुआ। चाहो तो इसे तुम पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो या चाहो तो यहाँ पे रेडियन में भी छोड़ सकते हो। मतलब इसका और भी आंसर आ सकता है। इसको भाग करोगे तो यह जाएगा 7 एकम में 7, तो बताओ 6 बचेगा 2 हो गया। अब इसको करोगे तो 7 7 8 56 7 9 63 यानी कि 7 8 56 तो ये आ जाएगा 56 यानी कि 56। अब 12 में से 6 को घटाओगे तो क्या आएगा 6 आएगा, फिर 0 बढ़ा दोगे तो दशमलव रखोगे, फिर कितना आएगा, फिर इसको 7 से कटाओगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 7 8 56 फिर 7 8 56 आएगा। समझ में आ रहा है? और ये कटने वाला नहीं है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? और देखो वीडियो कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको तुम चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसको और भी एक रख सकते हो। इस पाई का मान जो है मत रखो तो पाई में ही रह जाएगा। और देखो यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर क्या है आपका 100% सही है। पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका बुक का आंसर ही मिले। आपका मेथड सही है तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। समझ में आ रहा है? तो चलो बच्चों कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बात नहीं भाई। देखिए सेकंड नंबर इसका ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक ये कह रहा है ना कि एक हमारा इसके एक वृत्त है इस प्रकार सा, थोड़ा सा गोला नहीं बन रहा है, वृत्त नहीं बन रहा है गोल। आप लोग पूरा प्रकार से अच्छा से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है वृत्त है और कह रहा है ना कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे दिया है बच्चों। इसी को हम कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं परिधि और इंग्लिश में इसे कहते हैं सरकमफेरेंस CF। और यहाँ पे CF का जो फार्मूला होता है वह होता है 2πr होता है ना, और 2πr का जो मान है बच्चों दे दिया है 22 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो चतुर्थांश कैसे बनेगा, चतुर्थांश क्या होगा, इसके केंद्र से सीधे 2 ठो वृत्त बना दो और क्या होता है एकदम सीधे 90 डिग्री पर। यहाँ पे 90 अंश होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये भी 90 अंश होना चाहिए। अब बताओ चतुर्थांश जिसके पास 4 भाग हो उसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। और बताओ बच्चों यहाँ पे जो कोण केंद्र है O, इसका नाम भी O हो गया। इसको कर देते हैं A, इसे कर देते हैं B, इसे C और इसे क्या कर देते हैं हम लोग D कर देते हैं। समझ में आ रही थी बात? हम क्या करेंगे, अब हमें जानना है कि एक चतुर्थांश का यानी कि सिर्फ एक ही का भाग निकालना है क्षेत्रफल। तो बताओ इतना जो भाग देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है R चाहिए। भाई R नहीं है, यहाँ पे पूरा फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ से हम R पहले प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से हम R निकालेंगे तो क्या होगा वह देख लो। तो यहां से करोगे तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πr हो गया ना। अब बराबर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। यहां से बच्चों अगर r निकालते हो तो बताओ 2π को उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर कर रहा है झगड़ा तो उधर जाएगा तो बंटवारा, मतलब गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 22/2π होगा और 2 से 22 को बर्बाद कर दोगे तो 11 बार में होगा। और यहां से करोगे बच्चों तो देखो कितना होगा 11। और बताओ पाई का जो वैल्यू होता है वो 22 बटा कितना होता है 7 होता है। मेन बटा तो तुम्हारा यही है ना, इसको पलट दो तो पलट दोगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 7 ऊपर और 22 कहाँ आ जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा ना ये वाला। और 11 दूनी के क्या होगा 22। तो अब बताओ इसको जब भाग करोगे तो ये करोगे तो कितना होगा 7/2 क्या हो गया सेंटीमीटर। ये क्या आ गया तुम्हारा देखो R चल रहा है, R चल रहा है तो क्या मिला तुम्हें R मिला त्रिज्या मिल गया।
अब देखो बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा तो मालूम है नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो जानते हो ना। एक बिंदु पर अर्थात वृत्त के जो केंद्र है उस पे कितने अंश का कोण बनता है, 360 का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमें एक भाग का निकालना है, तो 1 2 3 4, यानी कि थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 360 को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो इसमें 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे बच्चों, तो 4 9 36 और 0 बच गया। तो बताओ यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 अंश बचा ना, समझ में आया। तो ये हमारा थीटा का मान निकल गया कितना भाई, 90 अंश। अब देखो तुम्हें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, चतुर्थांश का, तो यहाँ पे लिख लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या चीज बच्चों, क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला तो देख ही रहे, वहां पे होता है क्या चीज, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360। और यहां से करेंगे बच्चों, तो देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुणे आर का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2 गुणे 7/2 गुणे, अब ये देखो कितना है तुम्हारा, यह चलो थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो 22/7 गुणे आर का वैल्यू यहाँ पे है 7/2 गुणे 7/2 और गुणे थीटा का वैल्यू अभी निकाले हो 90 अंश बटा कितना है बच्चों, 360। अब देखो 0 से 0 बर्बाद, 9 चौके 36 4 बार में, और 7 से 7 बर्बाद हो गया, 2 से देखो यह 22 बर्बाद, 11 बचा। तो यहाँ पे बच्चों बच गया 11 7 कितना 77, और बटा में कितना 4 दूनी के 8, तो इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। इतना अगर बटा में दिया है तो भी सही है, समझ में आ रहा है। चाहो तो रेडियन में भी रख सकते हो, चाहो तो पॉइंट में भी बदल सकते हो, तुम्हारा नंबर कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये क्या रहा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर, समझ में आया। तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को, तो इसे कर देते हैं रफ होगा तभी ना होगा, बताओ। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठा करो पढ़ने के लिए, ना कि स्क्रीनशॉट से पढ़ो। तो बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बच्चों अपने घर में जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में दीवार घड़ी को देख लो, तो दीवार घड़ी में जो घड़ी की आकृति होती है वह चतुर्भुजाकार भी होती है और वृत्ताकार भी होती है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, घड़ी की सुई को देखना है वृत्त बना रही है या चतुर्भुज बना रही है। तो बताओ कि घड़ी की जो सुई होगी वह अपने पथ पर अर्थात वृत्ताकार पथ पर ही तो घूमेगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, घड़ी की का सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो क्या होता है ये कह रहा है कि यहाँ से जो घड़ी के मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई वह परिधि तक है, और इसका नाम दे देते हैं ओपी, जो क्या काम कर रही है, त्रिज्या की काम कर रही है। तो क्या हो गया बच्चों 14 सेंटीमीटर होगा ना, बोलो होगा। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। फिर कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देख लो, सपोज दैट यह देखो कि घड़ी यहाँ पे है, एक पर है, समझ में आ रहा है, एक पर, सपोज दैट की एक पर है। तो 5 मिनट कब होगा, जब यह सुई किस पर जाएगी, 2 पर जाएगी। तो मतलब यहाँ पे मान के चलो कि घड़ी के लिखा है 2 मिनट, यानी कि 2 लिखा हुआ है, तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है यहाँ पे आएगी तो कितना मिनट बनेगा, 5 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, बोलो 5 मिनट। ये हो गया 5 मिनट 5 मिनट, ये कितना बना बच्चों, 5 मिनट बना ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, यहाँ पे देखो आर दे ही दिया है, हमें चाहिए थीटा, यानी कि यहाँ से ये कोण कितना बनाएगी। तो ये कोण हमें क्या निकालना है, थीटा, इसी कोण को निकालना है, इस कोण को। तो ये हमारा थीटा कोण है, ये मत समझना कि इधर का कोण दिखा रहा है, इसी एरो बना के दिखाया ना, ये कोण है, और यह कोण हमें निकालना है। तो एक बात तो तुम जानते ही हो, क्या जानते हो भाई, कि घड़ी की जो सुई होती है वह 360 डिग्री पर घूमती रहती है, मतलब पूरा कोण हमें मिल गया कितना, 360। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और बताओ यह जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट कितने सेकंड में बनाती है? 60 सेकंड में। तो इसमें 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई हमें 1 मिनट का तो लेना नहीं है, कितने मिनट का लेना है? 5 मिनट का। तो 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो 0 से 0 बर्बाद, 6 से करोगे 6 के 36। तो बताओ यहाँ पे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा, फिर क्या बचा? 5 बचा ना। तो बताओ कितना अंश कोण बना लिया? 6 5 30। 30 अंश का क्या बनाया बच्चों, बोलो? कोण बनाया ना। अब देखो यहाँ पे रेडियस भी तुम्हें दे रखा है, त्रिज्या जिसे कहते हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है? 5 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो बच्चों कितना रचेगा ये क्षेत्रफल? तो बताओ यही तो क्षेत्रफल 5 मिनट में रचेगा। समझ में आ रहा है? तो त्रिज्य खंड एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो त्रिज्य खंड का सूत्र लिख लो। तो पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटा कितना होता है? 360 होता है ना। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो यहां से करेंगे तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, और आर का जो वैल्यू है बच्चों दिया हुआ है 14। तो लिख दो 14 गुणे 14। बताओ हम 3 बार क्यों नहीं लिखे 14? क्योंकि इसके कपार पर 2 बार जमा हुआ है। तो जितना बार जमेगा उतना हम बार इसको लिख देंगे। 3 रहेगा तो 3 लिख देंगे। अब देखो फिर क्या है, गुणे थीटा, और थीटा बराबर देखो यहाँ पे 30 ईटा, तो इसको लिख दो 30 ईटा। अब बटा देखो क्या है फिर 360 अंश है ना, तो ये लिख दो 360। अब 0 से 0 बर्बाद, 3 से इसको करोगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और 7 से करोगे बच्चों तो 7 दूनी के 14। तो बताओ क्या बचा? 22 गुणे 14 दूनी कितना होगा? 28 हो जाएगा ना, बोलो 28 हो गया। सॉरी 88 लिख दिया क्या? 28 और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 12 भी है, और देखो कोई बात नहीं, चलो नीचे 12 है, इसको लिख दो 12। अब इसको कटा देते हैं। देखो 2 से देखो 4 से कटाओगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 7 28 होगा ना। और देखो बच्चों इसको कर दोगे, अब वीडियो कट रहा है इधर देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 22 हो गया। अब 22 7 कितना? 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 15, बटा में कितना हो गया? 3। और यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर में है तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर लिखते हो तो भी सही है, या दशमलव में चेंज कर दोगे तो भी सही रहेगा, तुम्हारी मर्जी। एग्जामिनर के बस का नहीं है कि नंबर काट दे आपका। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 चौके 12, 3 5 15, 3 का में 3 और दशमलव हो जाएगा बच्चों तितरी के 9, क्योंकि अभी 1 बच रहा है ना, भाग तो आता ही होगा, तो ये सेंटर ये आता ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी समझ में आ रहा है? तो आंसर भी मिलाते जाना, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका तीसरा नंबर कंप्लीट। चौथे नंबर को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है? देखिए बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों कह रहे हैं कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। पहले तो 10 सेमी त्रिज्या वाला क्या खींच लो, बोलो? एक वृत्त खींच लो। ये मान लिए हम लोग इसकी त्रिज्या जो है वह O से P तक कितनी सेंटीमीटर है बच्चों? R बराबर 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ इतना बात? और फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाला एक कोई वृत्त है, और कह रहा है कि फिर क्या है? कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित कर दिए। बच्चों यहाँ पे कोई क्या है? इस तरह से जीवा है जिसको हम बताए थे, इसे जीवा कहते हैं, इसको हम क्यू लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है कि इसको जब मिलाया जा रहा है तो इसके केंद्र पे बच्चों जो है समकोण, मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो बताओ ये थीटा भी दे दिया, कितना अंश है? 90 अंश है। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है बच्चों अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर, और पहले नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है कि संगत लघु
वृत्तखंड। पहला बच्चों निकालना है संगत लघु वृत्त खंड। और बच्चों आपको बता दें कि संगत मतलब होता है साथ का, और लघु मतलब होता है छोटा, और वृत्त खंड मतलब होता है वृत्त का एक टुकड़ा, जो कि अभी फार्मूला कुछ समय पहले बताए थे। तो संगत लघु वृत्त खंड क्या है बताओ, यही तो है ना। और इसके लिए आपको लघु वृत्त या कोई भी वृत्त खंड निकालने के लिए कई सारा फार्मूला बताए हैं, 3-4 फार्मूले बताए हैं। इसमें से किसी भी फार्मूले का तुम यूज कर सकते हो। तो देखो इसके लिए फार्मूला जो है तो सिंपल फार्मूले पर हम लोग आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, और फिर लिखेंगे थीटा बटा में 360, मतलब हो गया त्रिज्य खंड। समझ में आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और फिर लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर, और फिर लिख देंगे बच्चों साइन थीटा बटा में 2 और इंटू कॉस थीटा बटा में 2। इस पर भी कर सकते हो, या ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस भी कर सकते हो त्रिज्या खंड में से, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये हो गया फार्मूला। अब देखो पाई का वैल्यू तो जानते ही हो क्या होता है, तो पाई का वैल्यू इसमें देखिए मान रखने के लिए कह रहा है बच्चों कि पाई इक्वल टू क्या रख रहा है, इस फार्मूले में कह रहा है कि पाई का जो वैल्यू है वह 3.14 ही रखो। ठीक है, तो 1.34 रख देते हैं यहाँ पे, 3.14, तो 3.14 और गुणे आर का जो वैल्यू है बच्चों 10 है, तो 10 गुणे 10, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे। समझ में आ रहा है। फिर गुणा लिखेंगे, देखो थीटा है, और थीटा कितना है बच्चों, 90 अंश है, तो 90 लिख लो, और माइनस क्या लिख लो, 3 बटा में 360। समझ में आ रहा है। और माइनस लगाएंगे, और देखो यहाँ पे आर है, आर का मान 10 है, तो 10 गुणे कितना होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। और यहाँ पे साइन है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन क्या चीज, थीटा, और थीटा का मतलब 90 अंश है, और बटा में कितना है बच्चों, 2 है, 2 लिख लो। और फिर गुणा में है यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस भी लिख लो, और 90 बटा में क्या लिख लो, 2 लिख लो। समझ में आ रहा है। यहां से करेंगे बच्चों इसे सॉल्व, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 10 से गुणा होगा 100 हो जाएगा, और 100 में 3.14 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 314, यानी कि दशमलव बर्बाद हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखो 0 से 0 कट गया, और 9 चौका कितना होगा, 36 होगा, तो बटा में कितना बच गया, या यहाँ पे लिख सकते हो गुणा में भी 1/4, और माइनस हो जाएगा 100 में 10 से होगा तो 100 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे 45 कटाओगे इसे तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में, और इसको भी कटाओगे तो कितने बार में कट जाएगा, 45 बार में, 2 से कटेगा ना। तो बताओ साइन 45 अंश का जो मान होता है बच्चों 1/√2 होता है, तो इसका मान लिख लेंगे 1/√2, गुणे cos 45 का भी मान होता है 1/√2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे और एक स्टेप कर ले रहे हैं, तो देखो इसको कटा दो 2 से कटाओ तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, और 2 से इसको कटाओगे तो 2 एकम में 2, और 2 5 10, और 2 7 14 हो जाएगा। और इसको भाई करोगे तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 157/2। अब माइनस देखो बच्चों, इसको करोगे तो 100 चला गया ऊपर, और रूट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 कूद के बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 2 हो गया। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, दोनों में 1/2 कॉमन है, या एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, तो यहाँ पे बच गया 1 5 7, और माइनस बच गया बच्चों 100 बचेगा ना। अब यहाँ से करोगे तो 1/2, और इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 7। और बच्चों बताओ इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 5 7/2 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिख देते हो तो भी तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, और नहीं तो इसे दशमलव में भी चेंज कर सकते हो। तो दशमलव में करोगे तो 2 दूनी के 4, 2 7 मतलब 2 8 16, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आता है तो भी सही है। समझ में आया। तो आंसर मिला लो, आया है कि नहीं आया, आया है। देख लेना भाई, आंसर देख लेना, आंसर देखने से कॉन्फिडेंस ही मिलती है। समझ में आ रहा है कितना आप सही चल रहे हैं, कितने तरीके से सही कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
तो एक और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको करना पड़ेगा रफ। बच्चों इसका दूसरा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, यह कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। कह रहा है कि इस बार बताना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड है कि वृत्त खंड है? सॉरी त्रिज्य खंड है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्य खंड। बच्चों अब निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों ये भी बहुत ही इजी है। आपको हम क्या बोले थे, अभी इसका फार्मूला बताया त्रिज्य खंड के लिए। त्रिज्य खंड के लिए क्या करोगे, दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा। ये जो कलर कर दिए ना, ये भाग क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। तो इसका सूत्र हम लोग क्या बताए थे अभी, पाई आर स्क्वायर गुणे किए थे इस 360 में से 90 को घटा दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस थीटा। क्या होता है, थीटा। अब बटा में होता है बच्चों 360 अंश। अब देखो यहाँ से करोगे तो पाई का जो वैल्यू है वह होता है, यहाँ पे मान रखने के लिए कह रहा है, वही रख दो 3.14 और गुणे हो जाएगा आर, और आर का वैल्यू है 10। तो 10 गुणे 10 और गुणे बच्चों 360 है, लिख लो 360 अंश, और माइनस थीटा बराबर है 90 लिख लो, और बटा में 360। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 4, इन तीनों का गुणा करोगे इतना हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे गुणा है, गुणा लिख लो, और इसको माइनस करोगे तो 0, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 2, और बटा में कितना हो जाएगा 360। बताओ 0 से 0 क्या हो गया, बर्बाद होगा। देखो इसको करोगे तो 9 से कटाओगे तो 9 3 27, और 9 से कटाओगे तो 9 4 36 होगा। 2 से इसको कटा दोगे तो 2 दूनी के 4, और 2 से इसको कटाओगे तो 2 का में 2, 2 5 10, और 2 7 14। तो बच्चों इसको रब कर देना इधर वाला। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यह बचा है 1 5 7, और गुणे बचा है बच्चों 3/2 बचा हुआ है। अब क्या कर लो, इसमें गुणा कर लो, तो 70 के 21 का 1, और 5 के 15 कितना होगा, 70 के 21, 5 के 15 और 2 17, और फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और बटा में कितना हो गया 2। इसको भाग कर दोगे तो यह जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना भी लिख देते हो तो भी तुम्हारा आंसर सही है, इतना भी कर देते हो तो भी क्या है 100% सही है। तो अपना आंसर मिला सकते हो। आया है या नहीं आया है, समझ में आया या ना आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे 5वें प्रश्न को, जो अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा से समझ में आया हो, आपके लिए प्रश्न हेल्पफुल रहा हो, तो आप लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।